इंटर कन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जब किसी सॉलिड को हीट किया जाता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं। और जब किसी लिक्विड को हीट किया जाता है तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को वेपोराइजेशन कहते हैं। अब इसके जस्ट अपोजिट, जब किसी गैस को हम कूल करेंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा करेंगे, तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। और जब किसी लिक्विड को और ज़्यादा ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में वापस आ जाता है। इसे कहते हैं हम लोग सॉलिडिफिकेशन। तो ये हमने प्रोसेस देखा कि सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा और फिर लिक्विड गैसियस स्टेट में ट्रांसफॉर्म होगा। कई बार क्या होता है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में जब किसी सॉलिड को बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो वो सीधे सीधे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। और जब किसी गैस को बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और कूलिंग करके सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो इसे हम डिपोजिशन कहते हैं। फ्यूजन का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा आइस क्यूब को जो हम गर्म करते हैं तो वो पानी बन जाता है। और वेपोराइजेशन का एग्जाम्पल हमारे पास है, पानी को जो हम उबालते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी वाटर वेपर को जब हम ठंडा करते हैं तो वो वापस से पानी में कन्वर्ट हो जाता है। ये कंडेंसेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। और जब हम किसी पानी को फ्रिज में ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड यानी आइस क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा सॉलिडिफिकेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जब कोई मैटर ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो वो सब्लिमेशन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा कपूर, जो भी हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, आरती में। तो कपूर को जो हम जलाते हैं तो वो लिक्विड में ना ट्रांसफॉर्म होकर सीधे सीधे गैस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और गैस टू सॉलिड यानी डिपोजिशन का एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगा CO2। CO2 ये हमारे पास गैसेस फॉर्म में होता है। जब इसको हाई प्रेशर डाल के कूलिंग किया जाता है तो ये ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ड्राई आइस को CO2 का सॉलिड फॉर्म भी कहा जाता है।